मेनोपॉज क्यों होता है? तो ये जो हम लोग ओवरीज में एग्स हैं, जो जिसका फर्टिलिटी कैपेसिटी रहता है, तो हर महीने जैसे हम लोग जानते हैं कि एक एग फॉर्म होता है। ये जो एग्स है धीरे धीरे करके ये जब कम होने लगते हैं तो एकदम एक पॉइंट आता है जब एकदम ही एग्स सारे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद ये मेनोपॉजल पीरियड आ जाता है। तो अब इसमें क्या होता है कि हम लोग का जो हार्मोन्स है, जैसे ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये सब कम होने लग जाते हैं। ये कमी की वजह से हम लोग को बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। अभी मैं इसको 3 टाइप्स में वो सिम्टम्स को अभी ये करूँगी। जैसे कि वैसोमोटर सिम्टम्स हो गए। वैसोमोटर सिम्टम्स मतलब क्या? उसके बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, मतलब उसको वो इंटरनली जैसे चिड़चिड़ापन फील होता है, हॉट फ्लैशेस, जैसे कि एकदम कहीं बैठे हुए एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, एकदम सडनली एक गर्मी लगने लगती है, पूरा पसीना बहने लगता है, सडनली मूड स्विंग्स होने लगते हैं, कभी एकदम अच्छे मूड में होंगे, सडनली एकदम इरिटेबल हो जाएंगे, एंजाइटी हो जाती है, कुछ भी थोड़ा सा बात हो तो एकदम से एंजाइटी आ जाती है, पैल्पिटेशंस होने लगते हैं, नाइट स्वेट्स, रात को सोए रहेंगे एकदम पूरे पसीने में उठेंगे वो, तो रात को भी नींद टूटती है, नींद कंप्लीट एक नाइट स्लीप नहीं हो पाता है, स्लीप साइकिल बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहता है, एंड मेमोरी गैप्स आ जाते हैं, भूलने लगते हैं चीज़ें। तो ये सब बहुत मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालता है, एंड रोज़मर्रा के कामकाज के भी चीज़ों में बहुत इफ़ेक्ट डालता है। ये तो हो गया वैसोमोटर सिम्टम्स, हम लोग इसको बोलते हैं। देन हो गया हम लोग का जेनेटो यूरिनरी सिंड्रोम, GSM हम लोग बोलते हैं, जिसमें हम लोग का जेनेटल, यूरिनरी और सेक्सुअल, ये तीनों चीज़ आता है। तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं? जैसे वेजाइनल ड्राइनेस हो जाता है, बर्निंग होने लगती है, इंटरकोर्स आपका पेनफुल हो जाता है, आपका वल्वा, वेजाइना के बाहर वाला जो स्किन है वो वल्वा का स्किन लूज हो जाता है, उसको हम लोग वल्वल डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। वेजाइना में बार बार इचिंग होता है, यूरिन में इन्फेक्शन, बार बार UTI रहता है, यूरिनरी इन्फेक्शन होते हैं, अर्जेंसी बढ़ जाती है, जैसे कि कहीं हम लोग पेशाब रोक नहीं पाते, पेशाब रोकने का कैपेसिटी पहले जैसे था, मेनोपॉज के बाद पेशाब रोक नहीं पाते, मतलब बार बार पेशाब भी लगता है, एंड पेशाब जाते जाते भी, टॉयलेट को जाते जाते भी ये हो जाता है। तो ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लेकिन सोसाइटी में जब हम लोग रह रहे हैं, कहीं हम लोग जैसे शादी वगैरह में, कहीं सोशल गैदरिंग में रह रहे हैं, तो ये सब कितना सोशली आउटकास्टेड करने वाली बातें हैं, मतलब खुद को ही कितना वो फील होता है, लो फील होता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा वो औरत के मेंटल कंडीशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। जहाँ आजकल हम लोग कदम से कदम मिलाकर बाहर में काम कर रहे हैं एंड ये सब कर रहे हैं, तो ये सब का अवेयरनेस होना इसीलिए बहुत ज़रूरी है। देन थर्ड हो गया अदर सिम्टम्स में आ गया आपका जोड़ों का दर्द, बोन पेन, हड्डियों में दर्द होगा, देन आपका मसल का वीकनेस आ जाता है, स्किन हम लोग का ड्राई होने लगता है, स्किन में वो इलास्टिसिटी नहीं रहती, एक प्रकार के जो त्वचा में हम लोग की इलास्टिसिटी रहनी चाहिए वो नहीं रहती, स्मूथनेस जिसको बोलते हैं, रफ हो जाते हैं, मसल्स में भी पेन आने लगता है। तो मसल में पेन खून की कमी की वजह से भी होता है, वो भी ओवरलैपिंग बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं, जिसके कारण ये सब अवेयरनेस नहीं होने के कारण ये सब सिम्टम्स को लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है हम लोग इग्नोर करके चलेंगे, लेकिन ये समय के साथ साथ और वर्सन होने लगता है। तो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरत है, इसको हम लोग को इग्नोर नहीं कर रहा है। ये कोई भी सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो इसको हम लोग को डॉक्टर के पास आके अपने सिम्टम्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड हो गया ये ट्रीटेबल है, ये सिम्टम्स सारे ट्रीटेबल है। बहुत हद तक हम लोग अपने आप को अगर मेंटेन करें बिना मेडिसिन के, बिना ये के, उसमें भी हम लोग ये सब सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं, बस अवेयरनेस होनी चाहिए। हेल्थ एक लग्जरी नहीं है, हेल्थ सबके लिए एक बेसिक प्रायोरिटी है। तो ये सब अगर हम लोग सिम्टम्स का हम लोग ध्यान रखें, अवेयरनेस हो हम लोगों का, तो हम लोग अच्छे से इसको डील कर सकते हैं।